साथियों एसएससी सीजीएल के टियर 1 का पेपर आपका 9 सितंबर से स्टार्ट है। तो आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के सभी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और पूरे 100 प्रश्न इस क्लास में आज आपके रहेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आपके एसएससी एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो भाई एसएससी सीजीएल की तैयारी अगर आप भी कर रहे हो और अगर आपका भी पेपर है तो ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है बिना स्किप किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बांडीवास का युद्ध, बांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में लड़ा गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर साथियों ये भी याद रखिए आप ईयर कि बेदरा का जो युद्ध है वो आपका 1759 में हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है वो आपका 1764 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो देखिए हड़प्पा कालीन जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें सामान्यतः किन रंग का या किस रंग का उपयोग हुआ था? याद रखिए लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? तो वह शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद किसने रखा था? याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो भाई किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई थी जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो देखिएगा राइट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है, ठीक है। माफ करना यार, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। साथियों वैसे हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1960 से 1970 के दशक में हुई थी। 1966 ये आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो एम.एस. स्वामीनाथन जी ने की थी, आपको याद रखना है। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। अगला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। साथियों यहाँ हम 1974 कह सकते हैं। देखिए सेल की जो स्थापना है वो आपका 24 जनवरी 1973 को हुआ था। 1973 आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर उसके आसपास 1974 दिख रहा है तो यही आपको आंसर करना है। वैसे आपको याद रखना है कि सेल की स्थापना जो है वो आपका कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1973 को हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो भाई देखिए राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है वो कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो भाई 14 दिनों में। साथियों क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करेंगे। देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? यानी किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा था? तो राइट है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किसके द्वारा? तो भारत का 40% जो सड़क परिवहन है वो किस माध्यम से होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई गई? तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ सियालदह से नई दिल्ली के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? यानी भारतीय संविधान का आत्मा इनमें से किसे कहा जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है, कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भाई कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन करवाया था, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए। मोरोनी निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो देखिए मोरोनी जो है ये कोमोरोस देश की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हजमा नामा
का विषय निम्न में से क्या है? तो भाई हजमा नामा का विषय जो है वह निम्न में से क्या है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकला। ठीक है, चित्रकला करेक्ट आएगा। तेजड़िया और मंदड़िया किससे संबंधित शब्द हैं? तो देखिए तेजड़िया और मंदड़िया जो है ना, स्टॉक, याद रखिएगा स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन का ऐसा मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो देखिए कौन का ऐसा मात्रक होता है? रेडियन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है, रेडियन। अगला है डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक के लेखक है शिवानंद। और यहीं अगर आपसे लाइफ डिवाइन पूछता कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो फिर आपका करेक्ट आता अरविंद घोष, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मंगोलॉयड लोग भारत के किस राज्य में रहते हैं? तो देखिए मंगोलॉयड लोग जो है वो भारत के किस राज्य में रहते हैं? राइट है साथियों, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी असम में। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भाई बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे फू दोरजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, फू दोरजी। नाप तोल की दशमलव प्रणाली निम्न में से किस देश की देन है? तो जो हम नाप तोल करते हैं और उसमें जो पॉइंट लगाते हैं जैसे कि 2.5, तो ये जो दशमलव प्रणाली है, ठीक है, जैसे कि 2.5 को हम बोल सकते हैं कि ये 2.5 kg है। ठीक है, तो नाप तोल में ये दशमलव जो है वो किस देश की देन है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों फ्रांस की। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। अब्राहम लिंकन निम्न में से किस वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो देखिए अब्राहम लिंकन जो है 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, याद रखिएगा। देशप्रिय उपनाम निम्न में से किसे दिया गया था या किसे जाना जाता है? तो देशप्रिय के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला निम्न में से किस कलाकार का संबंध मोहिनीअट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य से है? तो भाई मोहिनीअट्टम जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है हेमा मालिनी, श्रीदेवी, गीता गायक, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी द्रव का क्वथनांक कम हो तो उसकी बाष्पन की क्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए यदि किसी द्रव का क्वथनांक कम है तो उसकी बाष्पन की क्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों याद रखिए तेज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। आकार के आधार पर हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों आकार के आधार पर हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है शनि। सबसे बड़ा तो आपका बृहस्पति है और दूसरा सबसे बड़ा शनि है। कोछारी बोडो जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिए कोछारी बोडो जनजाति का संबंध जो है वो भारत के किस राज्य से है? तो साथियों याद रखिएगा असम राज्य से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो याद रखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो भाई याद रखिए अनुच्छेद 53। अगला है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी, याद रखिएगा। अगला है कार्बोरेटर का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? याद रखिए जी डैमलर ने। राइट है ऑप्शन नंबर बी, जी डैमलर। बिजली में माफ करना बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी क्रोमोसोम? तो याद रखिए बिल्ली में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 38। अगला क्वेश्चन है आगरा स्थित आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई आगरा में स्थित जो आराम बाग है उसका निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? याद रखिएगा बाबर ने। म्यांमार में स्थित पोपा ज्वालामुखी निम्न में से किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो म्यांमार में स्थित है ये पोपा ज्वालामुखी जो कि किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो याद रखिएगा शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग के लिए वर्ष 1818 में पहली आधुनिक मिल कहाँ स्थापित की गई थी जो कि असफल रही थी? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। अगला रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो भाई रेटिनॉल जो है साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रदूषक लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है? तो भाई कौन सा प्रदूषक है जो लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। अगला है लेनोवो निम्न में से किस देश की कंपनी है? तो लेनोवो जो कि एक किस देश की कंपनी है? तो साथियों देखिए करेक्ट है चीन की। ऑप्शन नंबर डी। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूक्षेत्र पर फैला हुआ है?
तो एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पृथ्वी के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर यह फैला हुआ है, तो याद रखिए 30%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल निम्न में से किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल जो है ये 1918 में की थी, अहमदाबाद में, याद रखिएगा। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण परमार वंश के किस राजा ने करवाया था? तो भाई चित्तौड़ में स्थित है ये त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण परमार वंश के एक राजा ने करवाया था, और उस राजा का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जिनका नाम था राजा भोज। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुई थी, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरे के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी, हीरे की खान है वहाँ ना, याद रखिए हीरा। चलिए अगला है, सिक्कों का उत्पादन करने के लिए, ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर भारत सरकार की टकसाल उपस्थित नहीं है? तो देखिए सिक्कों का उत्पादन करने की जो टकसाल है वो कोलकाता में है, हैदराबाद में भी है, मुंबई में भी है, बेंगलुरु में नहीं है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पंगु सत्र नामक व्यवस्था किस देश के विधानमंडल में है? तो भाई पंगु सत्र नामक जो व्यवस्था है वो याद रखना अमेरिका के विधानमंडल में है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इटली के एकीकरण का तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण की तलवार जो है गेरिबाल्डी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पिलीकीर निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो देखिए पिलीकीर जो है ये माइक्रोनेशिया नामक देश की राजधानी है, याद रखिएगा। माना दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए माना दर्रा जो है ना साथियों, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूरेलाल समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो भूरेलाल समिति का संबंध जो है वो मोटर वाहनों में कर वृद्धि से संबंधित है। अगला है, पायरागायराइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो साथियों पायरागायराइट जो है ना ये सिल्वर का अयस्क है, चांदी का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो याद रखना पोरीफेरा संघ के, पोरीफेरा संघ के जो सभी जंतु हैं वो खारे जल में पाए जाते हैं, यानी समुद्र में। ट्रायोड बल्ब की खोज किसने की थी? तो साथियों ट्रायोड बल्ब का आविष्कार या खोज किसने किया था? तो भाई लीडी फॉरेस्ट ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है, लीडी फॉरेस्ट। गैस का दाब मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनोकाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो देखिए ग्रीनोकाइट्स जो है ये कैडमियम का एक अयस्क है। राइट है ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए येलो बुक। फ्रांस सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट है उसको येलो बुक कहा जाता है। वर्ष 1301 में किसने कश्मीर के हिंदू राज्य की स्थापना की थी? तो भाई 1301 में किसने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा सुहादेव ने। राइट है ऑप्शन नंबर बी, सुहादेव। फतेहपुर सिकरी नामक प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी तो उत्तर प्रदेश में है। राइट है ऑप्शन नंबर डी। अभिलेखों के अध्ययन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो भाई अभिलेखों का अध्ययन ये इम्पीग्राफी के नाम से जाना जाता है, इम्पीग्राफी। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक देश है मिस्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, इजिप्ट। अगला, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल निम्न में से कौन सा था? तो भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला जो मिसाइल है वह निम्न में से कौन सा था? याद रखिएगा अग्नि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है? तो भाई देखिए किस नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील में है? तो साथियों याद रखिए करेक्ट है नील नदी का। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबाई का मात्रक निम्न में से क्या है? तो देखिए लंबाई का जो मात्रक है वो होता है मीटर। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो साथियों प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन नंबर बी राइट है। किस मुगल सम्राट का पूर्व नाम मुअज्जम था? यानी इनमें से कौन सा मुगल सम्राट है जिसका पूर्व का नाम मुअज्जम था? तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ बहादुर शाह का। ऑप्शन नंबर ए। अगला, विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? पूरे विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस देश में होता है? याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान इंदौर जिले की काकरीवाड़ी नामक पहाड़ी है? यानी इनमें से कौन सी नदी है जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरीवाड़ी नामक पहाड़ी से
होते हुए निकलती है? तो देखिए करेक्ट आएगा शिप्रा नदी का, ऑप्शन नंबर डी शिप्रा नदी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो भाई गुवाहाटी उच्च न्यायालय जिसके अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र आता है, ठीक है, जो कि असम में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में। अगला है त्वचा में सूजन हो जाना निम्न में से किस बीमारी का लक्षण है? तो त्वचा में सूजन हो जाना ये हर्पीज बीमारी का साथियों एक लक्षण है। हर्पीज करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है वो आपका शिलोंग में है, याद रखिएगा। देखिए बंगाल टाइगर के नाम से निम्न में से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो भाई बंगाल टाइगर के नाम से सौरभ गांगुली को जाना जाता है, याद रखिएगा। रक्त संपूर्ण शरीर का परिभ्रमण करने में निम्न में से कितना समय लेता है? तो रक्त जो है संपूर्ण शरीर का परिभ्रमण करने में निम्न में से कितना समय लेता है? तो याद रखिए 23 सेकंड का। चलिए नेक्स्ट है मुगल शासक अकबर द्वारा किस वर्ष दास प्रथा का अंत किया गया था? तो मुगल शासक अकबर द्वारा किस वर्ष दास प्रथा का अंत किया गया था? राइट है साथियों 1562 में, याद रखिएगा। सम्राट अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा पहला अभिलेख में ही, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सोमेश्वर अभयारण्य। देखिए सोमेश्वर अभयारण्य भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सोमेश्वर अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सिमुम निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सिमुम किसे कहा जाता है? तो याद रखिए रेगिस्तान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो देखिए संसार की सर्वोच्च पर्वत चोटी तो आपका माउंट एवरेस्ट है, और दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है गाडविन आस्टीन, जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। अगला सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नागरिकृत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आएगा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है? तो भाई शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, सहस्त्रधारा प्रपात वाल्दी नदी पर है। गरसोप्पा प्रपात कावेरी नदी पर नहीं है, बल्कि गरसोप्पा प्रपात जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में है, और ये शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर, याद रखना। अगला है नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, याद रखिए। सामान्य न्याय, देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट है अनुच्छेद 39 का ए में, काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है। अगला राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भाई राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो साथियों राइट है पटना में। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो राइट आएगा संसद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? राइट है आदि शिव के समतुल्य। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान का भाग तृतीय किससे संबंधित है, यानी भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है? याद रखिए करेक्ट आएगा मूल अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है, मूल कर्तव्य भाग 4 का ए में है, नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी के लेखक कौन थे? याद रखिए अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो भाई पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो साथियों आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का जो लक्ष्य है वो किसने लिया था? तो याद रखना बीजी तिलक ने। अगला क्वेश्चन है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? याद रखिएगा वित्त मंत्रालय, ठीक है। अगला ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी वो थी साथियों विदथ, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विदथ आपको याद रखना है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए थे। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए तुर्कों का।
योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। याद रखिए, चयनित आधारभूत उद्योग को कोर सेक्टर कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो भाई भारत में 4 बाग शैली वाला प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा वरुण देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता था? तो 13वीं सदी में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? तो भाई याद रखिए खान, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी खान। आगे देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो साथियों त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी वत्सराज ने, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? तो उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति जो है ये याद रखना, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग था। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस लोकसभा का या किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो भाई राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर को। आज की इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चंस थे आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए। आपका पेपर कब है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है या फिर अपना स्टेटस चेक कर लिया है कि आपका पेपर कब है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा देना। तो साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।